हेलो फ्रेंड्स, नीरज अगेन। और आज का हमारा जो पार्ट है वो है किन्नौर 2। ठीक है, किन्नौर पार्ट 2 हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन किन्नौर स्टार्ट करने से पहले आई लेट यू नो कि आज मैं किन्नौर को बहुत मिस कर रहा हूँ। कहाँ ऊना की गर्मी और कहाँ किन्नौर की ठंड। ठीक है, सो आपके पास भी कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है। जितने लोग वहाँ किन्नौर आज तक गए हों या ना गए हों तो उनको आज आपको यहीं बैठ के महसूस करना पड़ेगा। चलिए महसूस करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था किन्नौर के बारे में पार्ट 1 में, जहाँ पे हमने किन्नौर के डिफरेंट एरियाज़ में हम गए थे। ठीक है, आज हम जो बेसिकली हमारा जो पॉइंट रहेगा, आज हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा किन्नौर की लैंग्वेजेस, वैलीज, पीक्स और लैंग्वेजेस हैं, पीक्स हैं। देन हमारे पास यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और साथ में एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम पिछली बार किन्नौर से हम एंटर किए थे, किन्नौर द्वार से, और उसके बाद माता तरंडा का मंदिर आया था। और अगर हम आगे नाथपा की ओर जाएं तो यहाँ से हम इधर की ओर आएँ, यहाँ से इधर की ओर आएँ तो आपको एक स्टेशन मिलेगा जिसका नाम है रूपी। गांव का नाम रूपी। और यहाँ से हम आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो हमारे पास एक स्टेशन आएगा नाथपा। नाथपा के बाद आएगा निचार। और निचार हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि किन्नौर में कुछ झीलें जो हैं, मतलब टोटल अगर हम देखें तो वो दो झीलें हैं। टू लेक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वन इज नाको एंड अनदर वन इज सोरंग। दीज आर नेचुरल लेक्स। ठीक है, ये नेचुरल लेक्स हैं, प्राकृतिक झीलें हैं ये। तो निचार में है सोरंग, सोरंग झील। हालांकि जब भी क्वेश्चन इस तरह के देखे हैं जो पास्ट में आ रखे हैं तो उसमें ये क्लियर कट है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं, ये इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन एक्चुअल में हमें आई थिंक हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा एग्जैक्ट प्लेस है कि कहाँ पाई जाएगी। तो निचार में है सोरंग झील, राइट। यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे वांगटू, वांगटू से करछम पहुँच जाएंगे। और करछम जो है वो कॉन्फ्लुएंस है, यानी संगम है सतलुज नदी और यहाँ से आती है बांसपा नदी का। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम राइट की ओर टर्न करेंगे तो सॉरी लेफ्ट की ओर टर्न करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे भाबा। और ये जो टोटल एरिया है ये एक वैली है जिसको हम बोलते हैं रूपी भाबा वैली, रूपी भाबा घाटी। रूपी भाबा घाटी क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है? क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे चांदी के जो हैं रिसोर्सेज पाए गए हैं, चांदी की माइंस पाई गई हैं, सिल्वर माइंस। गांव कौन सा है? गुरगुरी। तो अगर तो वो पूछा गया कौन सी घाटी में पाई गई हैं तो घाटी जो है और रूपी बाबा घाटी है। अगर एग्जैक्ट प्लेस का नाम पूछ लिया गया तो वो है गुरगुरी, गुरगुरी। अब यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको मैंने कुछ हरे रंग से दर्शाने की कोशिश की है। तो रूपी भाबा घाटी, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि रूपी भाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है तो रूपी भाबा घाटी में ही रूपी भाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और यहीं पे पाए गए हैं चांदी के माइंस, राइट। तो यहाँ पे हम रूपी और भाबा, इस टोटल एरिया को हम बोलेंगे रूपी भाबा घाटी, यानी रूपी भाबा वैली, राइट। तो इससे यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने राइट की ओर टर्न करेंगे तो यहाँ पे किन्नौर की सबसे इंपॉर्टेंट वैली आ जाएगी जहाँ पे पर्यटक बहुत जाना पसंद करते हैं, वो है सांगला घाटी। सांगला घाटी को बांसपा घाटी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है बांसपा नदी। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम बांसपा घाटी भी है। और यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे रक्षम। रक्षम जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रक्षम एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मैं बार बार इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ इसको, रक्षम, ये बहुत बार पूछा जाता है। इससे आगे बढ़ेंगे तो चितकुल पहुँच जाएंगे। और चितकुल से हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे एक गांव जिसका नाम है चारंग। और चारंग, यहाँ पे भी एक और घाटी आ जाती है जिसका नाम है चारंग घाटी। तो अगर क्वेश्चन ये इस तरह से पूछ लिया जाता है कि चारंग घाटी कौन से जिले में है, क्योंकि घाटियों के बारे में जिला ही पूछा जाता है, तो हम बताएंगे कि चारंग घाटी जो है वो किन्नौर जिले में है। ठीक है, अब यहाँ से वापस आ जाइए
और यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था शोंगटोंग, तो शोंगटोंग से आगे शोंगटोंग पुल आएगा और यहाँ से पवारी कैंची, और पवारी कैंची से एक रास्ता जो है वो रिकांगपियोर की ओर चला जाएगा और दूसरा रास्ता जो है वो यहाँ से राइट की ओर टर्न करेगा और यहाँ से हम पहुँच जाएंगे आगे की ओर। पवारी कैंची से टर्न लेके एक गांव आएगा कनाम। कनाम गांव किस चीज़ के लिए फेमस है? यहाँ पे भी एक नेचुरल लेक है जिसका नाम है तेमसो झील, तेमसो लेक है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास पहली लेक जो आई वो सोरंग लेक आई और अगली जो इंपॉर्टेंट लेक आ जाती है वो तेमसो लेक आ जाती है। अगेन इट्स अ नेचुरल लेक। ठीक है, कनाम में जिला पूछेंगे तो किन्नौर, अगर पर्टिकुलर प्लेस पूछ लिया गया तो कनाम। आगे से बढ़ेंगे तो मुरंग, यहाँ पे मुरंग फोर्ट आएगा, तहसील आ जाएगी पू, और पू से आगे खाब, खाब से आगे नाको, और यहाँ पे पाई जाएगी एक और प्राकृतिक झील जिसका नाम है नाको झील। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ किन्नौर। और इस साइड से आगे जब हम जाएंगे, जब हम एंटर करने लगेंगे लाहौल में, तो लाहौल में लाहौल स्पीति में एंटर करने से पहले एग्जैक्टली जो स्पेस अपना जो घाटी आएगी वो आएगी स्पीति घाटी। ठीक है, संदो से आगे हम वहाँ पे एंटर कर जाएंगे तो यहाँ पे है हांगरंग घाटी। हांगरंग घाटी वही है जो तिब्बत के राजा ग्रज्या डोके ने राजा केहरी सिंह, जो कि बुशहर रियासत के राजा थे, उनको गिफ्ट में दी थी और वहाँ से उनकी दोस्ती का शुरुआत हुई थी। ठीक है, जब हम रामपुर करेंगे, रामपुर रियासत, उसमें इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो एरिया है ये कहलाता है रूपा घाटी। रूपा घाटी। अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। रूपी घाटी जो है ये अलग है, रूपी भाभा। रूपा घाटी जो है ये अलग है। ठीक है, इसी जगह में पाए जाएंगे आपके जो रिब्बा पाया जाएगा, और रिब्बा किस चीज़ के लिए फेमस है? वो बादाम के लिए फेमस है और अंगूरों की खेती के लिए फेमस है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ से आगे की ओर जाएंगे तो हम हांगरंग घाटी, जिसकी बात हमने कर ली है, तो यहाँ से वापस आते हैं। तो यहाँ से अब हम रिकांगपियो की अगर चलना शुरू करते हैं रिकांगपियो की ओर, तो यहाँ पे आ जाएगी लिप्पा आसरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, लिप्पा आसरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि किस चीज़ के लिए फेमस है? ये फेमस है याक के लिए। लिप्पा आसरंग इज फेमस फॉर याक, राइट। अब यहां से जब एक चीज हम भूल गए, जब हम मुरंग में थे तो मुरंग से यहां राइट की ओर रास्ता एक मुड़ता है जो कि जाता है टिडोंग घाटी की ओर। सो एक और घाटी आ गई हमारे पास, टिडोंग घाटी। यहां पे एक पहाड़ियां पाई जाएंगी जिनको हम बोलते हैं रांगरिक रंग। रांगरिक रंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ किन्नौर। ठीक है, तो यहाँ पे टिडोंग घाटी में एक जल विद्युत परियोजना है जिसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं, दैट इज टिडोंग जल विद्युत परियोजना, जो कि 150 मेगावाट की है। ठीक है, 150 मेगावाट याद रखना है, क्योंकि जो आजकल एग्जाम आ रहे हैं उसमें जो मैक्सिमम पूछा जा रहा है वो कैपेसिटी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो टिडोंग जल विद्युत परियोजना है यहाँ पे। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़े जाऊंगा, वो है कि टिडोंग जल विद्युत परियोजना की एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी है। तो इसको आप जरूर कमेंट्स में मेंशन करिएगा कि टिडोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी है। अब क्योंकि किन्नौर जो है हिमालय की जांस्कर श्रेणी में पाया जाता है, जांस्कर रेंज में है, यानी सबसे हाईएस्ट, तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ की जितनी भी ऊंची चोटियाँ हैं हिमाचल की, वो भी जांस्कर रेंज में पाई जाएंगी। किन्नौर या हम कहें हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है शिल्ला। शिल्ला की ऊंचाई जो है 7026 मीटर है। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वो है रियो पुरगिल। यहाँ पे एक गांव है और वहाँ पे एक पीक है जिसका नाम है रियो पुरगिल, और रियो पुरगिल की जो हाइट है वो है 6816 मीटर। इसके बाद आ जाती है फावरंग भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इसकी हाइट जो है 6349 मीटर है। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट हमारे पास पीक्स हैं, एक जारकादेन और दूसरी है परासल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें अभी तक डिस्कस कर ली हैं।
हम जो भूल रहे हैं, जो हम छोड़ चुके हैं, वो है भाषाएं। जो मैंने शुरू में बोला था कि हम डिस्कस करेंगे भाषाओं के बारे में भी। किन्नौर में ऑफ कोर्स एज अ कॉमन पर्सन मैं ये बोलूँगा किन्नौर में किन्नौरी बोली जाएगी, लेकिन उस किन्नौरी लैंग्वेज को लोकल भाषा में हंसखड़ कहा जाता है। लोकल भाषा में हंसखड़ कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे संगनौर भी बोली जाती है, जंगियम भी बोली जाती है और सुमेच्छो भी बोली जाती है। क्लियर? अगर हम किन्नौर की बात कर रहे हैं तो हम किन्नर कैलाश को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। किन्नर जो शब्द है ये कालिदास की एक किताब थी, एक ग्रंथ था जिसका नाम था कुमार संभव। कुमार संभव से ये किन्नर शब्द लिया गया है। कुमार संभव। तो ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि किन्नर शब्द सबसे पहले कालिदास की कौन सी ग्रंथ से लिया गया है, तो ये कुमार संभव से लिया गया है। ठीक है, तो किन्नर कैलाश की अगर हम बात करें तो इसकी जो हाइट है वो है 6050 मीटर। जिस तरह से मणिमहेश एक पवित्र जगह मानी जाती है, उसी तरह से किन्नर कैलाश भी एक पवित्र जगह है जहाँ पे यात्रा की जाती है। ठीक है, यहाँ लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं। अब अगर बात निकल रखी है कि कुमार संभव जो है ये कालिदास द्वारा रचित है, तो कालिदास की कुछ और रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है। और इनके द्वारा जो रची गई रचनाएं हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। अब अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये शकुंतला और राजा दुष्यंत की कहानी है, जिनका आगे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था भरत, और उसी के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा भारत। दूसरी जो है उसका नाम है मेघदूतम। मेघदूतम। तीसरी किताब जो मेघदूतम के बाद लिखी गई उसका नाम है ऋतु संहारा। ऋतु संहारा में सभी ऋतुओं का जिक्र है। और जो चौथी किताब है जिसमें किन्नर शब्द का प्रयोग किया गया है वो है कुमार संभव। कुमार संभव में राजाओं और राजकुमारों के बारे में जिक्र है, तो यहां से किन्नर शब्द निकला। ठीक है, एंड आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आज हम डिस्कस करना चाहते थे, तो वो सारे के सारे कवर हो चुके हैं। अगला जो वीडियो बनेगा दैट विल बी किन्नौर पार्ट 3। उसमें हम किन्नौर के ट्रेडिशंस के बारे में, फेयर्स और फेस्टिवल्स के बारे में, लोगों के बारे में, उनके बारे में हम सारी की सारी जानकारी देंगे और उसको हम कंक्लूड करेंगे। यानी अगली बार में किन्नौर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक और डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए। और जो क्विज आपको दिया गया है टिडोंग जल विद्युत परियोजना की एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी है, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। आई विल ट्राई टू कंप्लीट दैट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।